अब इस पक्ष को महालय पक्ष कहते हैं। अब ध्यान रखना, कई लोगों को ये पितृ पक्ष की महिमा ही पता नहीं चलता, और कई लोगों को पता है तो इतना ही पता है कि मेरे पिता हुए, उनके कोई पिता हुए, उनके कोई पिता हुए, मेरी माँ हुई, उनके कोई माँ बाप हुए, उनके कोई माँ बाप हुए, इतना ही पता है। आज मेरी बात को अच्छे से सुनना। देवालय किसे कहते हैं, न्यायालय किसे कहते हैं? देखिए, आप कोर्ट को हिंदी में न्यायालय कहते हैं, और मंदिर को देवालय कहते हैं, और इधर इस पक्ष को महालय कहते हैं। इन सब में आलय शब्द आया। आलय यानी वो वो जगह जहां अनेकों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। देवालय यानी उन जिन देवता की उस मंदिर में स्थापना हुई, उनका दर्शन करने लाखों लोग आए, वो देवालय। कोर्ट, जहां अपराधियों, उनके संबंधित परिवार वाले, जज और वकील आदि मिलके हजारों लोग जहां एकत्रित होते हैं, वो न्यायालय। तो आप देखेंगे कि न्यायालय यानी जहां बहुत लोग न्याय के लिए एकत्रित होते हैं। देवालय यानी किसी देवता के लिए लाखों लोग एकत्रित होते हैं, वो देवालय। इन सबसे बड़ा है, ध्यान रखना, पितृपक्ष, क्योंकि इसका नाम है महालय। महालय देखो, देवालय, न्यायालय, कोई भी आलय शब्द के स्थान से भी महालय, महा। अब इससे मालूम पड़ता है कि हम एक चीज में कहीं ना कहीं त्रुटि रखते हैं। वो है, हम क्या सोचते हैं बेटा, अपने दादाजी, अब ये मेरे बच्चे को ही पूछूं, ये बोलेगा कि दादाजी याद आ रहे हैं, तो जरूर ये बोलेगा दादी जी याद आ रहे हैं, इसको दादाजी दादी जी याद आएंगे। क्या वो दादाजी के साथ कोई भाई बहन नहीं रहे? तुम्हारे दादाजी के 6 भाई बहन रहे, तो उनको तूने याद किया क्या? फिर उनके कितने साले संबंधी हुए? महालय इसलिए कहते हैं, महाशब्द कहीं नहीं लगता धरती में। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा मंदिर बना हो तो वो देवालय कहा जाएगा, शक्तिपीठ कहा जाएगा, लेकिन महा, महा यानी सबसे बड़ा, महा, महालय पक्ष, ये सिर्फ ये 15 दिन पितृपक्ष को कहते हैं। क्यों महालय? ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज के बारे में सोचते नहीं हो कि मैं मेरे दादा का, परदादा का, पिता का तर्पण, श्राद्ध, पूजा करता हूं या नहीं करता हूं, या उनको स्मरण करता हूं, लेकिन मेरे पिता के साथ कितने भाई हुए, मेरे दादाजी के साथ कितने भाई बहन हुए, उनके परिवार हुए, भुआ हुए, मामा हुए, काका हुए, ये सब हमारे चित्त में ही नहीं आता है। और पितृ पक्ष उन सब का हमारे घर में आगमन का पक्ष है। आपके घर में जितने रिश्ते हैं, उन सब के पहले की पीढ़ी, उन सब के रिलेशन वैसे गिनोगे तो लाखों लोगों का बहुत बड़ा एक वंश वृक्ष बनता है पितृओं का। वो सभी पितृओं को पितृलोक से अनुमति दी जाती है कि 15 दिन के लिए तुम जिनको चाहते हो, जिनके प्रति तुम लोग अपनापन और अनुराग रखते हो, तुम्हारे पुत्र से जो पैदा हुए, पौत्र परपौत्र आदि परंपरा, उनके घर में जाओ। तुम्हारी इच्छा है कि वो आज कैसे जी रहे हैं देखना है, उनका आचरण कैसा है देखना है, तुम्हारे प्रति वो श्रद्धा कैसे रखते हैं ये देखना है, तो तुम जाओ, उधर जाके तुम अच्छे से उन सब को मिल के आओ। तो इतना विश्वास रखना कि प्रथम तिथि से, प्रथमी से लेके अमावस्या तक कोई न कोई पीढ़ी के पूर्वज आपके घर में अदृश्य रूप से आशीर्वाद देने, आप सबको देखने, आपके आचरण, व्यवहार, बोल चाल, कपड़े का पहनावा सब देखने के लिए जरूर वो आते हैं। आप भले ही देख पाओ नहीं देख पाओ, जैसे हवा को नहीं देख पा रहे हो लेकिन उसी से श्वास ले पा रहे हो, इन पितृ शक्तियों को कोई देख नहीं पाता, और देख नहीं पाने के बाद भी इनकी शक्ति धरती में जैसे काम करती है। आज जितने दुख आप इस धरती में देखते हो, वो पितृओं के अपमान के कारण ही होता है। आज ये बात विशेष रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि आज अष्टमी है। आगे ऐसा कोई बड़ा अगर कोई समय आएगा तो वो सीधा अमावस्या को ही आएगा। तो आज ही आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, वो बात आप अच्छे से सुनिए। और मैं थोड़ा समय लेके आपके लिए बोलने के लिए आता हूं। मैं साधक हूं, मेरी साधना महत्वपूर्ण, मेरी आत्मा का कल्याण महत्वपूर्ण है, तो बचे हुए समय में ही आता हूं।
थोड़ा समय आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा विलंबित भी हो सकता है। मेरा सबसे पहले कर्तव्य है कि जिन जिन की भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, उनको पूर्ण रूप से पूजा जप से प्रसन्न करूं, बाद में ही संसारिक सभी कार्यों को देखूं। इसलिए साधकों को कोई समय का निश्चय नहीं होता। जिसको ये विश्वास है कि मेरी बात सुनने से कल्याण होगा, वो लोग इंतजार करो और कल्याण पाओ। बाकी मुझे इससे कोई पड़ा नहीं है। ये सब बता के, देख के, इस आपको दिखा के मेरे को कोई लाइक भी नहीं चाहिए ना, मेरे को आपके कोई समर्थन भी नहीं चाहिए। आपका मंगल चाहिए। आप जितने लोग देख रहे हो, आपका कल्याण हो जाए, ये माँ की सौगंध से कहता हूँ कि आपका भला हो जाए। इसके सिवाय मेरे को कोई बड़ी रुचि नहीं है। आप सोचोगे तो 3 बजे तो 3 बजे आ जाएंगे लाइव में, 4 बजे तो 4 बजे आ जाएंगे। वैसा कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है कि टाइम टू टाइम आपको हाजिरी देने आ जाए। हमारी हाजिरी प्रभु के सामने टाइम से टाइम लग जाए, यही मेरी चिंता रहती है। आपको तो हमारे पास जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त होगा तो आपको मंगल होगा। इसलिए ये दैविक शरीर को लेके, दैविक वाणी को लेके, दैविक सिद्धियों को लेके आपके सामने कुछ बोलता रहता हूँ। बाकी टाइम से बंधा हुआ आपके सामने आना, मेरे को ऐसा कोई बंधा हुआ बंदिश नहीं है। मैं, मेरी मर्जी होगी तभी आऊंगा ना, मर्जी होगी तभी बोलूंगा। मेरे से कल्याण है ये जिसको निश्चित हो गया, वो इंतजार करो, वरना आप अपने रास्ते में ठीक ही हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप इतना ध्यान रखना, ये महालय पक्ष, महालय देवालय न्यायालय जैसे महालय है। महालय यानी कोई दादाजी आ गए कि कोई दादी जी आ गई कि कोई नानिया जी आ गए, ऐसा नहीं है। झुंड के झुंड पितरों की पीढ़ियां, उनके पहले की पीढ़ियां। मेरे दादाजी के 19 लोग 7 जन्मे थे, फिर मेरे पिताजी के 6 हो गए, आज हमारे 2-3 होते हैं, 1 होते हैं। अब भले जमाने में कम पड़ते गए, एक जमाने में 30-30, 25-25 बच्चे घर में एक साथ रहते थे और सब भाई बहन बन के रहते। तो कई तो मेडिकल सर्जरी के, प्रेगनेंसी के टाइम में संभालने के उस समय में सुविधाएं कम होने से कई तो मर भी जाते थे प्रसव काल में न, कई तो मर जाने के कारण ही बाल पितृ बन के घूमते हैं। कई तो ऐसे 1 साल में मर गए, 1.5 साल में मर गए, चेचक से मर गए, पोलियो से मर गए, विभिन्न बीमारियों से मर गए। उस जमाने में मरने का स्तर बहुत था। अब ये मेडिकल इक्विपमेंट्स की फैसिलिटियां इतनी बढ़ गई कि कैसे भी आदमी सिजेरियन से भी निकल जाता है और किसी भी प्रकार के इलाज से भी बच जाता है। आज बचने का और जीने का स्तर बढ़ गया। पहले जमाने में मरते बहुत थे ना, जन्मते भी बहुत थे। एक एक घर में किसी के 15 भाई बहन, किसी के, मैंने बताया ना पहले कि मेरे दादाजी के 19 भाई बहन हुए। मेरे सगे इस संसारी शरीर के दादाजी के 7 जन्मे हुए 19 भाई बहन थे। फिर मेरे पिताजी के 6 हुए। ऐसे अभी होते होते अभी हम कम पड़ते 1-2 में आ गए हैं, लेकिन उतने पितृ कोई असंख्यात, उनके सब रिलेशन, वो सब कोई दुर्गा पंडाल देखने की होड़ लगाएंगे। वैसे पूर्वज भी, मैं मेरे साला जी के घर में जाके देखूंगा, मेरे साड़ू जी के घर में जाऊंगा, मेरे काका जी के घर में जाऊंगा। आप जैसे गणेश पंडाल देखने जाते हो, ऐसे इस पितृ पक्षों में सिर्फ आपके दादाजी या आपके नाना जी आपके घर में नहीं आते, उनके साला जी, उनके बुआ जी, उनके भूरा जी, उनके मामा जी, उनके काका जी, उनकी साली जी। जैसे आप अनजाने में संबंध नहीं होते हुए भी जगह जगह के एरिया के गणेश पंडाल देखने जाते हो, वैसे सालाओं के घर में, साडुओं के घर में, भुआओं के घर में, मामाओं के घर में। ये मेरे मामा के परिवार का घर है, 10 पीढ़ी पहले का, मैं जाके देखूं आज ये कैसे रहते हैं। ये मेरे भुआ का परिवार का घर है, 8 पीढ़ी पहले का, इनके घर में जाके देखूं। ऐसे आपके दिमाग में न घुस सके इतने रिश्ते, इतने नाते इन पितृ पक्षों में आपके घरों में घुसते रहते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में रंगोली नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि भाई पितृ पक्ष में रंगोली नहीं डालना चाहिए। घर के आगे अगर रंगोली डाल के आपने रखा है तो पितरों को अंदर आने से वो रंगोली रोकता है। अगर तोरण लगा के रखा आपने, आम के पत्तों का कोई अच्छा तोरण, ये सब दैविक शक्तियों को आकर्षित करने वाली दिव्य वस्तु है। अगर ये वस्तु कहीं है तो वहां पितृ प्रवेश नहीं करते। तो ये 15 दिनों में आम के पत्तों का तोरण, आसोपालव का तोरण, रंगोली। अभी तो ये सिटियों में सब फ्लैटों में रहते हैं, दुनिया भर के आधुनिक जीवन में रहते हैं,
रंगोली तो डालना दूर, रंगोली का स्टिकर भी नहीं लगा रहे हैं तो वो तो टेंशन ही मिट गया। उनके तो अभी कौन से देवता को आकर्षित करने कौन सा रंगोली डाल रहे हैं, कुछ नहीं है, पड़े हैं सब ऐसे ही। तो अभी रंगोली डालने वाले घरों में 15 दिन रंगोली नहीं डालना चाहिए, 15 दिन तक तोरण आदि बांधना नहीं चाहिए। जैसे ही अमावस खत्म होगा 3 तारीख अक्टूबर को, जैसे ही कृष्णगिरी में नवरात्रि की ढोल बजेगी, आप भी अपने घर में तोरण बांधो, रंगोली डालो, दिया जलाओ, मस्ती करो, मौज करो, वो देवों का दिन है।